अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के बनाने जा रहे हैं एक बहुत मज़ेदार केक। इसका नाम है पीना कोलाडा केक। इसके लिए चीज़ें जो आपको चाहिए, केक बनाने के लिए आपको चाहिए अंडे, दैट्स एग्स हो गए यहाँ पर। बटर मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और कोकोनट का मिल्क है, तो दोनों मैंने मिक्स करके एक साइड पर रख लिए हुए हैं। बीच में जाएगा ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, इनके खोपरे का बुरादा है, ये पैकेट्स में आपको मिलता है। ग्रैनुलेटेड शुगर जो घर की सादी चीनी होती है। बीच में जाएगा क्रश्ड पाइनएप्पल का जो आपको कैन मिलता है, उसमें से मैंने जूस उसका एक साइड पे कर दिया और अच्छी तरह इसको ड्रेन कर लिया कि बिल्कुल जो है क्रश्ड पाइनएप्पल सिर्फ रह जाए। तो ये वो है। प्लेन फ्लावर हो गया यानी कि मैदा। मक्खन है यहाँ पर, दैट्स अनसॉल्टेड बटर, बिल्कुल सॉफ्ट और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये मक्खन। उसके बाद केक के लिए आपको चाहिए यहाँ पर बेकिंग पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, और वनीला का एसेंस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली कोकोनट का जो एसेंस होती है वो पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना ये चाहूँगी कि जिन्हें कोकोनट का जायका ज़्यादा पसंद है तो बाय ऑल मीन्स आप कोकोनट का एसेंस वनीला की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, योर चॉइस। उसके बाद जो हमने इसकी एक फिलिंग करनी है, उसके लिए आपको चाहिए दोबारा क्रश्ड पाइनएप्पल जूस के साथ, ठीक है। ये भी आप कैन लेंगे लेकिन उसका जूस डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ये आपको इसके साथ रखना होगा। चीनी जाएगी दोबारा, दैट्स ग्रैनुलेटेड शुगर। यहाँ पर प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा है। ये होगी इसकी फिलिंग। जो इसकी हमने टॉपिंग करनी है, फ्रॉस्टिंग करनी, इसके लिए आपको चाहिए दोबारा मक्खन। मैं सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये हो गया मक्खन। क्रीम चीज़ बीच में जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए आइसिंग शुगर जो कि पाउडर शुगर होती है। ये होगी इसकी टॉपिंग। और फिर आपने जिसको डेकोरेशन करनी उसके लिए मैं पाइनएप्पल का जूस इस्तेमाल करूँगी, वही जो इसका था, मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे क्यों। इसको केक के ऊपर लगाने से होता है कि लेयर्स आपकी केक की बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहती हैं, काफ़ी देरी तक केक जो आपका सॉफ्ट रहता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा दोबारा कोकोनट डेसिकेटेड यानी खोपरे का बुरादा। इसके साथ इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे, और चंद ग्लेज्ड चेरीज़ है मेरे पास में यहाँ पर, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद जो केक के टिन हैं, मैं 3 इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। 8 इंच के हैं। मैंने बीच में अच्छे से मक्खन लगाया और फिर मैदा लगाकर अच्छी तरह उसको यूँ चारों तरफ किया, ताकि जो है केक बेक होने के बाद पे स्टिक नहीं करता है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो जैसा मैंने यहाँ पे 3 इस्तेमाल कर रही हूँ। अवन को आप प्री हीट करेंगे 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब सबसे पहले जो है हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसे ठंडा करना होता है। तो ये चला गया बीच में। एक पैन में आपने डाल दिया पाइनएप्पल क्रश्ड, साथ में जो उसका जूस है। बीच में जाएगी चीनी और प्लेन फ्लावर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम आप रखेंगे मीडियम पर, लो मीडियम के दरम्यान में रखें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इतना कुक कर लें कि आप देखेंगे कि जो बीच में जूसेस हैं तमाम पाइनएप्पल के, वो ड्राई हो जाएंगे। और मैदा डालने से होता है कि ये एक सॉस की शक्ल ले लेता है, यानी कि गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा। चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छे से। तो इसको आपने कुक कर लेना है लो टू मीडियम पर रखकर, कितना कि ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख लें, इसे मैंने अच्छे से कुक कर लिया। पहले कितना लिक्विड की तरह था, अब ये देखें ये आ गया गाढ़ेपन की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिलिंग। ज़्यादा भी इसको मत प्लीज़ कुक कर दीजिएगा, उससे फिर ये कि जब आप नॉट फॉरगेटिंग जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो एक अच्छी तरह आप इसको बीच में यूँ स्पून के साथ में मैश करते हैं, ताकि जो बीच में थोड़ा सा अगर कोई चंक्स वगैरह हैं पाइनएप्पल के, तो वो अच्छी तरह इसमें मैशअप हो जाए। लेकिन क्योंकि इस क्रश्ड इज़ फाइन। तो ये तैयार हो गया। अब मैं इसे एक बोल में निकाल करके रखूँगी और फिर इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। क्लिंग फिल ऊपर लगा लीजिएगा या कोई प्लेट रख लें और फिर इसको ठंडा होने दें। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि केक की तैयारी करते हैं। अवन को ऑलरेडी मैंने कर दिया हुआ है प्री हीट होने के लिए। तो ये चलेगी बीच में चीनी और बीच में ऐड कर लें बटर, और इसको आप अच्छी तरह आप यहाँ पे बीट करेंगे यहाँ तक कि जो है चीनी और मक्खन बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। तो ये कि इसको बीच में ऐड करें और इसको बीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में आपको करना पड़ेगा। अगर आप हाथ वाले बीटर से करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन ये है कि उससे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये कि इसको बीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं।
अच्छी तरह बीट करने के बाद अब आप इसमें जो एग्स आपको दिखाए थे तमाम इकट्ठे नहीं डालेंगे, एक एक करके आप अंडा डालेंगे और इसको बीट करेंगे इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में जब तक ये तमाम एग्स जो हैं बीच में अच्छे से कंबाइन हो जाए। बीट कर लेने के बाद यहाँ पर अब आपको जो है इसमें जो चीज़ें बाकी की ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें छान लेंगे जो कि मैदा है, बेकिंग पाउडर, नमक, जो कि है बटर मिल्क। इसका लिंक आपको मैं वीडियो में दे दूंगी कि आप इसको घर पर भी किस तरह बना सकते हैं या फिर आप बाज़ार से लेने, दैट्स योर चॉइस। अब इसको अच्छी तरह बीट करेंगे यहाँ तक कि तमाम चीज़ें परफेक्टली मिक्सअप हो जाएं और फिर आपको दिखाते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्सअप हो गई। अब आप इसमें ऐड करेंगे वनीला का एसेंस जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाइनएप्पल का, बीच में जाएगा क्रश्ड पाइनएप्पल और डेसिकेटेड कोकोनट, ठीक है। ये डाल लें और जो है आप यहाँ पर स्पैचुला की मदद से ही बेशक इसको मिक्स कर लें या फिर एक दफ़ा दोबारा इसको बीट कर लें यहाँ तक कि अच्छे से ये तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जाएं। अब आपने जो है इस बैटर को ट्रांसफ़र करना है इन टिन्स में, ठीक है। इक्वली आप इसको इसमें डालेंगे और फिर हम इसे बेक करते हैं। तो पहले मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये देख लें, तीनों को मैंने बीच में इक्वली डाल दिया। उसके बाद आपने इसको उठा करके यूँ सरफेस पे 2 से 3 दफ़ा करना है ताकि कोई एक्सेसिव हवा होती है या एयर तो वो रिलीज़ हो जाती है। ये कर लिया। अब आप इसे बेक करेंगे फॉर 25 to 35 मिनट्स, यानी कि 25 से 35 मिनट के लिए, या फिर जब तक आप बीच में कोई टूथपिक, नाइफ़ कुछ भी डाल करके इंसर्ट कर लें, क्लीन निकलता आपके केक डन हो जाते हैं। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पे बेक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसी से तमाम केक्स आपने बेक कर लेने हैं। इसमें इसको ठंडा होने दें फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स और फिर इसे निकाल करके आप कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तकरीबन इसको आधा घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ इसकी फ्रॉस्टिंग। तो सिंपली आप लेंगे एक बोल और उसमें आपने ऐड कर लेना है जो कि आपको बटर दिखाया था। ये देख लें कितना सॉफ्ट है बिल्कुल। उसके बाद बीच में जाएगी क्रीम चीज़, पाउडर शुगर, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसको आप बीट करते चले जाएं जब तक कि अच्छी सी जो है इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जानी चाहिए। तो ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपको लगती है कि ये ऑब्वियसली गर्मी है, नॉट फॉरगेटिंग, तो ये तो फिर आप इसको जो है बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए और फिर बाहर निकाल करके अच्छे से विस्क कर लें दफ़ा, तो आप तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको इंस्टेंटली बना करके मैंने केक को फ्रिज में रख देना है, तो ये कि मैं इसको भी इस्तेमाल करने लगी। अब आपने क्या करना है, जो केक है जिस भी डिश पर आपने इसको सर्व आउट करना है आप उसको पहले ही उस पर रख देते हैं। वो से ये होता है कि केक वगैरह काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो फिर आप उनको जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी रख दिया। अब यहाँ पर आपने जो है पाइनएप्पल का जूस इस पर डालना है। इससे ये होता है कि जो आपका केक है काफ़ी दिनों तक, इनफैक्ट हफ्ते से भी ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, क्योंकि जूस जो है अच्छी तरह स्पंज के अंदर तक चले जाता है। लेकिन ज़्यादा भी प्लीज़ मत ऐड कर दीजिएगा कि बिल्कुल ही वो सॉफ्ट हो जाए। साइड्स को साथ साथ आप साफ़ करते चले जाएंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर पाइनएप्पल का बनाया था सॉस, वो आप इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लें। स्प्रेड आउट कर लेने के बाद आपने जो दूसरा केक है उसकी नीचे की साइड आप नीचे और ऊपर की यूँ रखेंगे इस पर, और अब आपने जो है इसे सिंपली इसके ऊपर भी थोड़ा सा जूस स्प्रिंकल कर लें, ड्रिजल कर लें इनफैक्ट। अब इसी तरह जो है आप इसके ऊपर दोबारा से पाइनएप्पल की जो फिलिंग है वो लगा लें। जूस लगा लेने के बाद, फिलिंग लगा लेने के बाद जो लास्ट बिट है वो भी आप इसके ऊपर इसी से प्लेस करते हैं। हल्का सा प्रेस डाउन कीजिएगा और थोड़ा सा जूस दोबारा इस पर डालते हैं। अब आपने सिंपली जो फ्रॉस्टिंग है तमाम केक के ऊपर आप लगानी है, ऊपर और साइड्स पर भी। अगर आपका दिल चाहे तो आप बेशक ऊपर लगा लें, साइड्स पे ना लगाएं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मैं इसको ज़रा कवर कर लेती हूँ। इससे आपने इसके ऊपर जब आइसिंग लगा लेनी है, फिर आप जो है इसके ऊपर कोकोनट जो है अपनी मर्ज़ी से इसी से स्प्रिंकल कर लें, थोड़ा साइड पर इसके आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किसी डिश आउट कर लेना है। इसके बाद आप इस पर चेरीज़ लगा लें, जैसा मैंने आपसे कहा है कि फ्रेश या फिर जैसा मैं लगा रही हूँ ग्लेज, जैसी योर चॉइस। एक पीस आपको काट कर भी दिखा दिया। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है,
तो इसे ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बनाएं तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।